मैं उमेश चंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आपके टूथपेस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि टूथपेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे हो गई। जी हां, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ध्यान से देखिएगा, हम सुबह की जो शुरुआत करते हैं, कहा जाता है कि अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए, अगर हमारी सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होगा। क्या आपके दिन की शुरुआत सचमुच अच्छी हो रही है? पेस्ट के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें क्यों है जानना आपके लिए। आज के कुछ वर्ष पहले जब पेस्ट नहीं था, ध्यान से समझिएगा बातों को, गहराई से विचार करिएगा मेरी बातों पे। जब पेस्ट नहीं था मार्केट में, जब टूथपेस्ट का नामो निशान नहीं था, लोग दातुन का यूज करते थे, तो कई वर्षों तक दांत रहता था। दांत की कोई समस्याएं नहीं होती थी, मसूड़ों की कोई समस्याएं नहीं होती थी, मुंह से बदबू नहीं आती थी। इस तरह की कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका जन्म टूथपेस्ट के आने के बाद हुआ, और एक गंभीर विषय है, हम सभी को इस पे विचार करना चाहिए। इतने दांत के डॉक्टर्स नहीं थे। जब टूथपेस्ट नहीं था तो दांत के डॉक्टर नहीं थे, लेकिन जब टूथपेस्ट आया, बहुत सारी कंपनियां लेकर आई, तो दांत के डॉक्टर भी उतनी तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। आज कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला आपको नहीं मिलेगा जहां दांत के डॉक्टर न दिखाई देते हो और वहां पेशेंट न दिखाई देते हो। हर व्यक्ति की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। हर फैमिली में, अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबकी दांत की प्रॉब्लम है। किसी को मसूड़े से ब्लीडिंग हो रही है, किसी के दांत हिल रहे हैं, किसी के दांत सड़ने शुरू हो गए, किसी के जीभ पे मैल जमा होनी शुरू हो गई। कई ऐसी समस्याएं हैं। और मैं आगे बात करूं तो हमारे दांत का, हमारे मुंह का सीधा संबंध हमारे पेट से है। हम जो भोजन करते हैं, अगर प्रॉब्लम हमारी मुंह में है, अगर प्रॉब्लम हमारी मुंह के अंदर है, तो पेट में भी प्रॉब्लम होगी। मुंह और हमारे पेट का बहुत गहरा संबंध है। आखिर क्या वजह है? आखिर ये बातें मैं क्यों आपसे कर रहा हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टूथपेस्ट को आप बहुत शौक से यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सा तत्व मिलाया गया है? आर्टिफिशियल कलर होता उसके अंदर। आज हरा, नीला, लाल, कई तरह के टूथपेस्ट आप करते हैं मार्केट से, जिसके रैपर पे लिखा होता है, आप कभी पढ़ते नहीं है, जिसके अंदर कितने केमिकल खुलकर लिखा होता है कि केमिकल का यूज किया गया है, कौन कौन सा केमिकल पड़ा हुआ, कौन कौन सा रासायनिक चीजों का यूज हुआ है। तो केमिकल बेस जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए कि सुबह की शुरुआत आप जहर से कर रहे हैं, पॉइजन से कर रहे हैं। आप सुबह सुबह अपने मुंह में पॉइजन डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं। अब ये केमिकल करेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट सीधा सीधा लिखा होता है, हड्डियों का चूर्ण, और भी कई सारे सॉलिड एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, कई सारे कलर का यूज किया जाता है, कई सारे और भी केमिकल हैं, रासायनिक चीजें का यूज, टैनिन, और भी कई सारे घातक रसायन हैं जिसके अंदर डाले जाते हैं सफाई के लिए, और आप बड़े शौक से करते हैं। फिर होता क्या है कि जब पहला दिन जब आप ब्रश करते हैं, आपको अच्छा फील होता है। फिर 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, एक टाइम आता है कि ये केमिकल हमारी कोशिकाओं में जमा होने शुरू हो जाते हैं। फिर कहानी शुरू होती है कि बीमारी का जो सबसे बड़ा वजह है, हमारी शरीर में, हमारी कोशिकाओं में विषैले तत्वों का जमा होना, और सुबह सुबह की शुरुआत होती है विषैले चीजों से, और हम अपने मुंह की कोशिकाओं में, अपने मसूड़ों के सेल्स में हम उन केमिकल को जमा कर रहे हैं। जाने अनजाने में आप जिन पेस्ट को कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे केमिकल, धीरे धीरे, चूंकि ये प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देते हैं, इस वजह से आपको पता नहीं चलता है।
जब हमारी कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, उनका पतन होना शुरू हो जाता है, फिर आपको पता चलता है कि आपके मसूड़े खराब हो गए, दांत मसूड़े ढीले पड़ गए, दांत हिलने शुरू हो गए, दांत सड़ने शुरू हो गए। आखिर क्या वजह है? तो मुख्य वजह यही है कि आप अपने टूथपेस्ट पे एक नजर जरूर डालें। अब जब भी मार्केट से कोई टूथपेस्ट लें, एक बार ध्यान से देखें कि केमिकल बेस है या नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो इसमें कौन कौन सा तत्व पड़ा हुआ है उस पर जरूर देखें। मार्केट से टूथपेस्ट आप लेते हैं, अक्सर रैपर पे लिखा होता है कि 6 साल से कम के बच्चों को न कराया जाए, और अगर कराया जाए तो अडल्ट के सुपरविजन में कराया जाए। और बच्चा अगर थोड़ा भी निगल ले तो उसे तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर बच्चा टूथपेस्ट थोड़ा भी निगल लेता है, आप इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करें, उस रैपर पर लिखा हुआ है। इसके बावजूद हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, आज जिस तरीके से दांत की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिस तरीके से दांत कम एज में झड़ने शुरू हो गए, जिस तरीके से स्मेल की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इन सारी का वजह सिर्फ टूथपेस्ट है। इन सबका एक मुख्य वजह है टूथपेस्ट, जिसका चुनाव आपने किया है। अब आप कहेंगे कि आप क्या बताना चाहते हैं? आपका यही सवाल होगा कि आप क्या बताना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हमारे लार के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और ये जो केमिकल हैं हमारे एंजाइम्स को भी खत्म कर दिए हैं। यही वजह है कि हमारा भोजन जो मुंह में ही आधा डाइजेस्ट हो जाता था, क्योंकि जब हम अपने भोजन के टुकड़े को बार बार जब हमारा मुंह चलता है, जो हमारा लार जब उसमें शामिल होता है, तो लार एक तरह का एंजाइम्स होता है, इतना इफेक्टिव एंजाइम्स होता है कि हमारे लीवर को कम काम करना पड़ता है, हमारे लीवर पे जोर नहीं पड़ता है, हमारा भोजन, मैक्सिमम भोजन हमारे मुंह में ही पच जाता है, हमारा मुंह बहुत सारा काम कर देता है। आज एंजाइम्स का बनना कम हो गया है, ये बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। क्योंकि एंजाइम्स नहीं बनेगा तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो जाएगा। और जैसा कि आज डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम भी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो तेजी से लोगों का बिगड़ रहा है, ये प्रॉब्लम भी खूब बढ़ रहा है। हर व्यक्ति गैस, एसिडिटी का शिकार होता चला जा रहा है। अब मैं आपको बोलूंगा, आपको गैस बन रहा है तो अपना पेस्ट बदलिए। आपको बिलीव नहीं होगा कि गैस का पेस्ट से क्या गहरा संबंध हो सकता है। संबंध है, जो केमिकल हमारे मुंह में जमा हो रहा है, हमारे मसूड़ों की कोशिकाओं में, हमारे जीभ की कोशिकाओं में जमा हो रहा है, उन कोशिकाओं को डैमेज कर रहा है। जिस रेशियो में, जिस अनुपात में एंजाइम्स बनने चाहिए, उस अनुपात में एंजाइम्स नहीं बन पा रहा है, लार नहीं बन पा रहा है। जब लार नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज पिछले कई वर्षों से एक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, एक क्रांति शुरू हुई, जहां पर आयुर्वेद के बारे में लोग अवेयर हुए, लोग जाने कि हमारे आयुर्वेद में ऐसे जड़ी बूटियों का वर्णन है जिनसे हम अपना टूथपेस्ट का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से पिछले कई सालों में कई आयुर्वेदिक कंपनियां टूथपेस्ट लेकर आई, और धीरे धीरे लोगों को फायदा होना शुरू हुआ। इसी सिलसिले में आज मैं बात करने जा रहा हूं नेचर टच डेंटा ग्लो टूथपेस्ट के बारे में। मैं जरूर एक सलाह आपको दूंगा कि आप जब भी कोई टूथपेस्ट यूज करें, आप आयुर्वेद का यूज करें, नहीं तो आप उससे बेहतर है कि आप नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें, आप किसी दातुन का यूज करें। और अगर आप पेस्ट यूज करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड लेवल आप चेक करें कि अच्छी कंपनी हो, जो सिर्फ आपको मेंटली ब्लैकमेल ना करती हो, आपको मेंटली बरगलाया ना गया हो, जो रियल में खुलकर आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट्स का जो यूज हुआ है वो हुआ हो, उनको आप ध्यान से देखिए। आप आयुर्वेद के टूथपेस्ट का यूज करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी कई सारी बीमारियां यहीं पे दूर हो जाएंगी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नेचर टच डेंटा ग्लो टूथपेस्ट के बारे में। नेचर टच डेंटा ग्लो हर्बल टूथपेस्ट, इसके फायदे के बारे में बात करने जा रहा हूं, इसके क्या क्या फायदे हैं।
मैं बहुत ज्यादा आपको शब्दों की जाल में नहीं उलझाऊंगा, मैं आपको सीधे बताता हूं इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है कि आपकी जो क्लिनजिंग जो होगी, सफाई, हमारे जो भी गंदगी होती है, ये डिटॉक्सिफायर भी है। डिटॉक्सिफायर क्यों है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अंदर कौन से ऐसे तत्व हैं जो डिटॉक्सिफाई तेजी से करते हैं। तो आपके मुंह के अंदर जो गंदगी जमा हो रही है, जो दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में, जो अन्य कोशिकाओं में गंदगी जमा हो रही है, ये इंटरनल पार्ट तक पहुंचने की क्षमता रखता है। ये माइक्रो लेवल तक जाता है और माइक्रो लेवल तक जाकर आपकी पूरी मुंह की सफाई करता है। जब ये पूरी मुंह की जब सफाई कर देगा तो आपकी एंजाइम्स जो होंगे, आपके मुंह में एंजाइम लार का बनना तेजी से शुरू हो जाएगा। तो इसका काम आपके मुंह की सफाई करना है। आपके दांतों में एक नेचुरल परत जमनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर जब केमिकल बेस्ड टूथपेस्ट जब आप करते हैं तो उसके अंदर जो हार्ड मटेरियल यूज होता है, जिसके वजह से जो दांत पे कुदरती जो लेयर होता है, हमारा जो कुदरती लेयर है, वो धीरे धीरे कटता चला जाता है। फिर आप कहते हैं कि पानी लग रहा है, ठंडा लग रहा है। जब भी हवा भी अंदर जाती है तो आपको लगेगा कि कुछ लग रहा है, फील हो रहा है। वो वजह आपका टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं। नेचर टच डेंटा ग्लो का मुख्य काम, जो मैंने पहला आपको काम बताया कि आपको सफाई करना, माइक्रो लेवल पे जाकर आपके एंजाइम्स का क्रिएशन करना होगा। और दूसरा जो मुख्य काम होगा कि आपको जो दांतों पे जो एक नेचुरल चमक आनी चाहिए, जो परत दांतों पे होती है, उनको बरकरार रखेगा और धीरे धीरे वो खुद नेचुरली डेवलप होंगे और आपके दांतों में एक नेचुरल, एक प्राकृतिक चमक आएगी। और दूसरी जो बदबू है, जो स्मेल जो आता है, ये स्मेल की समस्याओं से आपको दूर रखेगा, ब्लीडिंग की समस्याओं से दूर रखेगा, जो मसूड़ों से खून आता है। लेकिन मैं चाहे जितनी बातें आपको गिनाऊं, लेकिन एक लाइन में कहूंगा कि अगर ये सेल लेवल पे, कोशिका लेवल पे काम करता है, माइक्रो लेवल पे काम अगर कर ले गया, तो मैं जितनी भी अलग अलग शब्दों में अगर मैं बात करूं, उन सबका एक लाइन में आपको बता सकता हूं कि आपके मुंह की कंप्लीट सफाई करता है, कंप्लीट क्लींजिंग करता है। और मुंह की सफाई तो करता ही करता है। जब इसे कुछ देर तक मुंह में लिए होते हैं आप, तो आपके जीभ के ऊपर जो परत जमी होती है, आपके जीभ के ऊपर जो मैल जमी होती है, और ज्यादा डिटॉक्सिफाई करता है। आप देखेंगे जब नेचर टच डेंटा ग्लो की करना जब आप शुरू करेंगे, तो आपके जीभ पे और ज्यादा परत दिखाई देगी। वो डिटॉक्सिफिकेशन है जो आपके जीभ के रास्ते होता है। आपके जीभ पे जो कचरे हैं, जो आपके मुंह के अंदर कहीं ना कहीं जमा है, जीभ के अंदर जमा है, वो एक लेयर के रूप में ऊपर होता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है। फिर उसे आप बाहर आप छिलकर निकाल सकते हैं, जैसे भी आप ब्रश करते हैं नेचुरल में। इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूं, तो कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, ना तो फ्लेवर का यूज किया गया है और ना तो किसी कलर का यूज किया गया है। अगर इसके अंदर कलर होता तो कलर भी केमिकल से बनता है, तो केमिकल हमारे मुंह में जाएगा ही जाएगा। तो नो कलर, नेचर टच डेंटा ग्लो के अंदर किसी भी कलर का यूज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त नेचर टच डेंटा ग्लो में नीम, ध्यान से समझिएगा, नीम, और नीम का क्या काम है मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में आपको बताया है, विस्तार से बताया है। जब ये नीम आपके मसूड़ों में जाएगा, आपकी जीभ पर जाएगा, आपके पूरे मुंह में जब ये नीम जाएगा, तो क्या होगा आप खुद इसको फील करिएगा। तो इसमें नीम, बबुल का क्या काम है? बबुल का जब आप यूज करते हैं, तो बबुल आपके दांतों की जो हिलने की जो समस्या होती है, ये उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। वज्रदंती, जैसा कि नाम ही है कि दांतों को वज्र के समान बना देता है, इसमें वज्रदंती का यूज हुआ है। वज्रदंती नेचर टच डेंटा ग्लो के अंदर है। जब आप इसका सेवन, आप जब ब्रश करते हैं, जब यूज करते हैं, तो ये आपके कहीं न कहीं आपकी कोशिकाओं में भी जा रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, सफाई कर रहा है। और ये जो वज्रदंती है, इसके अंदर जो तत्व है, ये आपके दांत को वज्र की तरफ बना देता है, जो दांत हिलने नहीं पाता है, जो दांत की हिलने की समस्या है, उससे बिल्कुल आपको फ्री करता है और कई वर्षों तक
मरते दम तक दांत आपके साथ होगा। पुदीना, पुदीना कितनी बेहतर प्लांट। पुदीना के बारे में आप सोचिए एक बार, पुदीना की स्मेल के बारे में सोचिए कि पुदीना की खुशबू कितनी अच्छी होती है। पुदीना इसके यूज किया गया है। पुदीना भी कितनी बड़ी औषधि है। तो पुदीना, बोरसली, बोरसली एक प्रकार का औषधि है, एक पौधा है, बोरसली का यूज किया गया है। भिस्वॉक, ये सारे नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बोरसली अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे इसके बारे में डिटेल आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप मिस्वाक के बारे में अगर डालेंगे तो मिस्वाक के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी, इसका क्या क्या काम है। लौंग का तेल इसके अंदर पड़ा हुआ है। लौंग का क्या रोल है? ये बैक्टीरिया को मारने की जबरदस्त क्षमता लौंग के अंदर होती है। लौंग पेन किलर का भी काम करता है। जो दर्द होती है, कई लोग कहते हैं मसूड़े हमारे खींच रहे हैं, बार बार दर्द होता है, जब आप रेगुलर इस पेस्ट को यूज करेंगे तो आपके अंदर जो उथल पुथल हो रहा है मुंह के अंदर, जो पेन की प्रॉब्लम हो रही, मसूड़े खींच रहे हैं, हल्का हल्का पेन जो महसूस होता है, उनसे आपको फ्री करता है। तज तेल, तज एक पौधा होता है जिसका तेल पाई इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अजमोद, अजमोद आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अजमोद भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। बिडंगा, बिडंगा एक तरह का हर्ब है जो इसके अंदर है। एलोवेरा, एलोवेरा के बारे में मैंने आपको डिटेल में बात किया कि एलोवेरा का क्या क्या काम है। एलोवेरा इसके अंदर है। तुलसी, तुलसी के बारे में मैंने एक वीडियो आपको बनाया है जिसमें तुलसी के अद्भुत फायदे, विशेष फायदे, चमत्कारिक फायदे के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दिया है। तो नेचर टच डेंटा ग्लो में तुलसी भी है। और एक और चमत्कारिक हर्ब मैं इसे कहता हूं माजुफल। माजुफल अनेकों बीमारियों में दिया जाता है। ये बीज होता है, ये पौधे का बीज है। मैंने इसके बीज को देखा है, मैंने पसारी की दुकान पे मैंने इसे देखा है। इसका यूज जैसे किसी को दस्त बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्पेशली पेट की समस्याओं के लिए माजुफल यूज किया जाता था। मैंने इसका यूज किया है, मैंने देखा है माजुफल को। तो माजुफल इसके अंदर है। अब जरा आप विचार करिए कि इतने चमत्कारिक हर्ब एक टूथपेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं, इसका फायदा क्या होगा, इसका रोल क्या होगा इस पेस्ट का। जब ये पेस्ट सुबह सुबह, जब आप सुबह उठते हैं फ्रेश होकर और जब इस पेस्ट को जब आप करेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या आएगी उससे आप महसूस करेंगे। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिलेगा कि आप केमिकल फ्री फैमिली आपकी होगी। क्योंकि अभी तो क्या होगा, आप केमिकल मार्केट से ला रहे हैं और पूरी फैमिली को सुबह सुबह केमिकल का यूज करवा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूं। अगर मार्केट का पेस्ट आप यूज कर रहे हैं तो आप वेजिटेरियन नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हड्डी के चूर्ण मिलाए जाते हैं कई पेस्टों के अंदर, कई टूथपेस्ट के अंदर। अगर नेचर टच डेंटा ग्लो टूथपेस्ट आप कर रहे हैं, इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी नॉन वेज की चीजें इसके अंदर नहीं है। प्योर वेजिटेरियन टूथपेस्ट है। अगर आप व्रत में, अगर आप कोई व्रत रखते हैं जिस व्रत में आप कहते हैं कि नमक नहीं किया जाता है और भी कई तरह की चीजें नहीं किया था, आप डेंटा ग्लो हर्बल टूथपेस्ट का यूज आप जरूर करें। इस तरीके से एक छोटा सा पेस्ट बदलकर अपने घर की कई बीमारियों को आप दूर भगा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पेस्ट का सीधा संबंध आपके पेट से है। तो एक पेस्ट आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बदल सकता है, आपको एक बेहतर स्वास्थ्य दे सकता है।